हेलो एवरीवन, दिस इज टिम्पल और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो किसी भी सेंटेंस में हर एक वर्ड के अपना अपना काम होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं, जो कि हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस। तो ये सभी हर एक सेंटेंस, मतलब जो भी कोई सेंटेंस होगा, जरूरी नहीं कि हर एक में, लेकिन इन सभी का पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है नाउन का, क्योंकि नाउन बहुत ज़्यादा इसेंशियल है इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि नाउन किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नाउन होता क्या है। ठीक है, दुनिया की हर चीज का नाम, जिस भी चीज का नाम है उसे ही हम नाउन कहते हैं, और इन्हें नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, अगर किसी चीज का नाम नहीं है तो आप कैसे सब कुछ एग्जिस्ट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे किसी भी चीज को आप, अगर उसका नाम नहीं होगा तो सोचिए कितना मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। अगर मान लीजिए किसी चीज का कोई नाम ही नहीं है, आप मान लीजिए चेयर है, तो चेयर को आप बोलेंगे कि मुझे आई नीड चेयर, तो आप बुलाएंगे कैसे? आपको तो उसका नाम ही नहीं है जब उसका कुछ। अगर आपको पानी चाहिए पीने के लिए, तो आप उसके लिए क्या बोलते हैं? आई नीड वाटर या फिर पानी। अगर नाम ही नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे कि आपको क्या चाहिए? अगर आप बाहर जाते हैं, आपको कोई भी चीज चाहिए, सामान चाहिए, तो आप कैसे बोलेंगे कि आपको क्या चाहिए? और आपका, मान लीजिए आपका फ्रेंड है, उसका कोई नाम ही नहीं है, तो आप उससे कैसे बुलाएंगे? कम्युनिकेट कैसे करेंगे? मतलब नाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये लगा लीजिए कि 90% नाउन का ही रोल है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में। तो अब बात करते हैं नाउन होता क्या है। ठीक है, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब जिस भी चीज का नाम है वो क्या है? नेमिंग वर्ड। इट गिव्स अ नेम टू अ पर्सन, व्यक्ति, प्लेस, जगह, एनिमल, जानवर कोई, थिंग्स, वस्तु, और आइडिया, कोई विचार, फीलिंग, जो आपके इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, और क्वालिटी मतलब गुण। ठीक है, जैसे पर्सन में आप लगा लीजिए, आप खुद को लगा लीजिए, जैसे मेरा नाम चिंपल है, ठीक है। और प्लेस, कोई जगह, जैसे आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्लेस हो गया दिल्ली, ठीक है। और एनिमल, कोई भी एनिमल मान लीजिए, डॉग, ठीक है। और भी बहुत, आप कोई भी एनिमल मान सकते हैं, हॉर्स मान सकते हैं, किसी को भी मान लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद थिंग है, थिंग में तो काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, बुक्स हैं, ठीक है, वाटर है, ये सब किस में आते हैं? थिंग्स में। उसके बाद है आइडिया, मतलब आपको कोई आइडिया आई, जैसे इनोवेशन, ठीक है, कोई खोज, ठीक है। फीलिंग्स में तो काफी चीजें आ जाती हैं, लव है, इमोशंस हैं आपके, आपके फियर है, मान लो आपको किसी चीज से। अब फीलिंग्स में तो बहुत सारी चीजें हैं, एंगर है, आप किसी से गुस्सा हो गए हैं, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? फीलिंग्स में। हैप्पीनेस है, आपको किसी चीज से बहुत खुशी मिलती है, तो ये किस में आती है? फीलिंग्स में, ठीक है। उसके बाद आता है क्वालिटी, कोई गुण है आप में, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ब्रेव है, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? क्वालिटी में। ये आपका गुण है, ठीक है, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप हर एक चीज को बहुत पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी किस में आते हैं? कैटेगरी अलग अलग हो गई है, नाम अलग अलग हो गए हैं। मान लीजिए कोई फीलिंग है, कोई आपके बारे में किसी को कुछ बताना चाहता है, तो वो कैसे बताएगा जब उस फीलिंग्स के कुछ नाम ही नहीं होंगे? कैसे बताएगा वो कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं, ठीक है, सफलता होती है ना, मतलब सक्सेस में। तो आप बहुत इमोशनल हैं, ठीक है, आप कि वो अंदर बहुत गुस्सा है, तो वो जब इनका नाम ही नहीं होगा तो कोई आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा आपके बारे में, या किसी और के बारे में कैसे एक्सप्रेस करेगा जब नाम ही नहीं होगा? तो इसलिए नाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, अब इनकी बात करेंगे, ठीक है। 5 टाइप्स के होते हैं नाउन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की, ठीक है।
जैसे विराट कोहली इज अ ग्रेट क्रिकेटर। विराट कोहली एक महान क्रिकेटर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, नाउन। जहां पर भी नाम दिया गया है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि उसका नाम बताया गया है, ठीक है। कोई क्रिकेटर है, जैसे यहाँ पर विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विराट कोहली क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और क्रिकेटर तो कोई भी हो सकता है, तो क्रिकेटर किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में, ठीक है। मान लीजिए अगर आप किसी एक्टर की बात करते हैं, सलमान खान है, शाहरुख खान है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और एक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। आप किसी मूवी की बात करते हैं, मूवी का पर्टिकुलर नाम दिया गया है, मान लीजिए धुरंधर नाम दिया मूवी का, तो ये क्या है, नाम दिया है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। और मूवी क्या है, मूवी तो कोई भी हो सकती है, ठीक है, मूवी हो गई कॉमन नाउन, ठीक है। अब एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन, वीआईपी नेम्स ऑफ द वर्ड, ठीक है। प्रॉपर नाउन is the specific name of a particular person। कोई स्पेशल नाम, किसका, कोई स्पेशल व्यक्ति का, ठीक है। प्लेस का, जगह का, एनिमल का, थिंग्स का, और कोई ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। जब इनका कोई पर्टिकुलर नेम दिया गया है, कोई स्पेसिफिक नेम दिया गया है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ये किसी का भी हो सकता है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इंस्पायर्ड मिलियंस। तो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने लाखों लोगों को क्या किया, प्रेरित किया। काफी लोग उनसे प्रेरित होते थे, ठीक है, अब भी होते हैं। तो ये क्या हो गया, इसमें किसका नाम दिया गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। तो ये क्या हो गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गया हमारा प्रॉपर नाम, ठीक है। उसके बाद नासा, नासा भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। नासा लॉन्च्ड अ मिशन, एक मिशन लॉन्च किया, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, नासा। तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन। जहां पर मतलब नाम दिया जाए, उस नाम को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, प्रॉपर नाउन के, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन क्या होता है, बात करते हैं डेफिनेशन की। अब कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम, मतलब कोई आम नाम, ठीक है, गिव गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, मतलब जो आम है, ठीक है। समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे बुक्स है, बुक का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया है, बस ये कहा है कि बुक, जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ठीक है। तो नाम नहीं बताया, बुक है, कोई भी हो सकती है, तो वो क्या हो गई, कॉमन नाउन, ठीक है। स्टूडेंट है, देर आर 25 स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, क्लास में कितने स्टूडेंट है, 25। तो नाम तो नहीं दिया है, बस स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बताई है, तो किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में, ठीक है। उसके बाद चेयर है, देर इज अ चेयर, ठीक है। चेयर है, कुछ स्पेसिफिक ये तो नहीं बताया कि वुडन चेयर है, आयरन चेयर है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, कॉमन नाउन। मतलब जिस चीज के बारे में आपको कोई नेम नहीं दिया गया, कोई चीज है, वस्तु है, कोई व्यक्ति है, जैसे कोई बता दिया कि वहां पर 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, उनके नाम नहीं है, तो व्यक्ति है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, कॉमन। रिवर्स है, रिवर का नाम नहीं दिया, जैसे गंगा यमुना, कोई नाम नहीं दिया हुआ, सिंपल बात की गई है रिवर की, तो वो रिवर किस में आ जाएगी, कॉमन नाउन में, ठीक है। कोई गर्ल है, बॉयज है, गर्ल और बॉयज की बात की गई है, पर्टिकुलर उनका नाम नहीं बताया गया, बस सिंपल बात की गई है दैट शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय। तो ये किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में, क्योंकि उनका कोई नाम नहीं दिया गया। ऐसे बॉयज और गर्ल्स तो कितने हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर बॉय की बात करोगे तब होगा वो प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर आप सिंपल बात करोगे दैट दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉय, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की।
कलेक्टिव नाउन में क्या आ जाता है? क्लास। मतलब कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, ठीक है, थिंग्स, मतलब जो ग्रुप में हो, मतलब एक या दो नहीं, पूरे ग्रुप में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे क्लास। अब आप क्लास में देखेंगे तो स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो कितने, 20, 25, 30, मतलब वो ग्रुप में होते हैं ना, एक या दो तो नहीं, तो क्लास हो गई, ठीक है। उसके बाद टीम हो गई, कोई भी टीम लगा लीजिए आप, क्रिकेट टीम लगा लीजिए, तो उसमें जो प्लेयर्स हैं, आप एक या दो तो नहीं होते, ठीक है, तो वो ग्रुप में होते हैं, तो क्या हो गई? टीम। तो ऑडियंस है, मान लीजिए कहीं पर भी ऑडियंस है, चाहे आप टीवी में कुछ देख रहे हैं या स्टेज पर कुछ देख रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऑडियंस होते हैं। घर पर तो चलो आप 2-4 ही होते हैं, लेकिन आप कहीं स्टेज पर आप देखेंगे तो वहाँ ऑडियंस काफ़ी सारे होते हैं। आजकल लाइव कंसर्ट होते हैं, उसमें कितने सारे ऑडियंस होते हैं, है ना? बहुत सारे ऑडियंस होते हैं। तो ऑडियंस क्या होते हैं? ग्रुप में होते हैं काफ़ी सारे, ठीक है? तो इसमें आप ये देखना, अब अब हम बात करते हैं एनिमल्स की, ठीक है? एनिमल्स जब ग्रुप में होते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम उसको झुंड बोलते हैं। जैसे पैक ऑफ वोल्व्स, भेड़ियों का झुंड। जब भेड़िए झुंड में होते हैं तो उसे हम पैक बोलते हैं, पैक ऑफ वोल्व्स, ठीक है। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, लाइक अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इज देयर, ठीक है, वहां पर एक हाथियों का झुंड है, ठीक है। तो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स को हम क्या बुलाएंगे? हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। उसके बाद अगर लॉयंस का, शेर का अगर झुंड है तो हम उसे क्या बुलाएंगे? प्राइड ऑफ लॉयंस, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फिशेस का झुंड दिख रहा है पानी में तो उसे हम बुलाएंगे स्कूल और शॉल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश या शॉल ऑफ फिश। अगर आपको पानी में जो फिशेस हैं, अगर वो आपको एक सीक्वेंस में दिखाई दे रही हैं, सीक्वेंस में है, एक लाइन में है, तो उसे हम बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश। और अगर वो कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, तो उसे हम बोलते हैं शॉल ऑफ फिश, ठीक है। उसके बाद अब फ्लावर्स को ले लीजिए, थिंग्स को ले लीजिए। जब थिंग्स ग्रुप में होती हैं तो अब हम उसे क्या बुलाते हैं? जैसे बुके ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स होते हैं ग्रुप में, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बुके, ठीक है। और कीज है, मान लो जब चाबियां का गुच्छा है एक साथ तो उसे हम बोलते हैं बंच ऑफ कीज, ठीक है। और जैसे बुक्स हैं, एक साथ काफी सारी बुक्स हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैक ऑफ बुक्स, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन में हमने समझा कि जब चीजें ग्रुप में होती हैं, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो थिंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, उसके लिए ये वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट नाउन की बात करते हैं जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Abstract noun is the name of an idea, feeling, emotions, quality,
or state is called abstract noun. Idea like innovation, विचार और फीलिंग जो आपकी भावनाएं हैं, ठीक है। इमोशंस जो आप फील करते हैं, क्वालिटी मतलब गुण, और स्टेट मतलब अवस्था, ठीक है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जिनको आप देख या छू नहीं सकते, ठीक है, दैट कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो सिर्फ फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, इमोशंस होते हैं, आइडियाज होते हैं, ठीक है, स्टेट होती है, ठीक है। तो उसे आप छू नहीं सकते, गुण होते हैं आपके या किसी और के, उनको आप सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या आप लव को छू सकते हैं, फीलिंग्स को देख सकते हैं, हैप्पीनेस मतलब खुशी को टच कर सकते हैं? नहीं, ये सब सिर्फ फील करने वाली और एक्सप्रेस करने वाली बातें होती हैं या इमोशंस होते हैं, ठीक है। जैसे लव्स मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो लव क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद है स्टेट, जैसे रिच, पुअर, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ईमानदारी क्या है, सबसे बेहतर, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं लव हो गया और ऑनेस्टी हो गया, फियर हो गया, एंगर हो गया, फियर डर लगना, एंगर गुस्सा होना, ठीक है, और सक्सेस हो गया। मतलब ऐसी स्टेट्स जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस होंगे मतलब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस कोई देखने वाली चीज तो नहीं है, ठीक है। और सक्सेस है, सफलता है, जब आप मेहनत करते हैं तो आप सक्सेस हो जाते हैं। तो लेकिन सक्सेस को आप दिखा तो नहीं सकते, छू तो नहीं सकते, ठीक है। लव है, लव आप फील कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे को आप मतलब कोई आपसे प्यार करता है तो आप उसको फील कर सकते हैं। और अब मैं मतलब आप उसकी कोई फोटो नहीं दिखा सकते, सिर्फ आप उसे फील कर सकते हैं, आप जान सकते हैं दैट शी लव्स यू, ठीक है, ही लव्स यू। अब बात करते हैं फियर की। मान लीजिए आपको डर लग रहा है, ठीक है, तो आप दिखा सकते हैं उसे, आप सिर्फ डर जाएंगे कि आपको डर लग रहा है, फियर, ठीक है। और एंगर है, आप किसी पे गुस्सा हैं तो उसकी कोई फोटो तो नहीं है, उसको आप टच तो नहीं कर सकते, बस आप अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, ठीक है। मतलब जिन चीजों को आप छू नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, वो सब किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। और फ्रीडम हो गया, फ्रीडम मतलब ये सभी चीजें क्या है, इन्हें आप देख या छू नहीं सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन आइडिया, फीलिंग,
इमोशन और स्टेट दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ठीक है, तो आप आगे जब भी आपको बताना हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है, तो आप इनमें आसानी से बता सकते हैं। लव हो गया, ऑनेस्टी हो गया, फियर हो गया, एंगर हो गया, सक्सेस हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, फ्रीडम हो गई। मतलब ये सभी किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ substance or things or material from which things are made. Are called material noun. मतलब मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी पदार्थ या चीज से बने होते हैं। ठीक है, जैसे माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ गोल्ड क्या हो गया? मटेरियल नाउन। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। तो यहाँ वुड क्या हो गया? मटेरियल नाउन। आई नीड सम वाटर। तो यहाँ वाटर क्या हो गया? मटेरियल नाउन। बुक्स, चेयर, वुड, शुगर, राइस, ये सब किस में आते हैं? मटेरियल नाउन में। अब मटेरियल नाउन में भी दो इसके पार्ट होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल में वो चीजें आती हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो और अनकाउंटेबल में आता है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, मतलब जो नंबर्स में नहीं होते, जिनमें जो मेजरमेंट होती है, जिनको हम माप तोल कर लेते हैं, उन चीजों को हम बोलते हैं नो अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन दैट कैन बी काउंटेड इंडिविजुअली। ठीक है,
वो चीजें, वो नाम जिनको आप काउंट कर सकते हैं, वो किस में आती हैं? काउंटेबल नाउन में। जैसे बुक, बुक आप काउंट कर सकते हैं ना। स्टेशनरी का आप कोई भी सामान लाते हैं, पेन है, बुक है, ठीक है, कोई भी उसका आप काउंट कर सकते हैं, लाइक 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, ठीक है। तो बुक्स किस में आती हैं? काउंटेबल में। चेयर है, इसे भी आप काउंट कर सकते हैं, 1 चेयर, 2 चेयर, ठीक है। पेन है, चॉकलेट है, ठीक है। इस तरह की मतलब चीजें जिनका आप काउंट कर सकें, गिन सकें जिनको। पिज्जा है, तो ऐसी चीजें जिनको आप गिन सकें, ठीक है, वो किस में आती हैं? काउंटेबल नाउन में। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। एंड अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली, ठीक है। अनकाउंटेबल कौन से नाउन होते हैं? जिनको आप गिन नहीं सकते, जिनको आप तोल कर लेते हैं, माप कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जैसे वाटर है, मिल्क है, शुगर है, आयरन है, वुड है, राइस है। क्या आप पानी को काउंट कर सकते हैं? आप ये जरूर बोल सकते हैं, आप गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ वाटर। मिल्क कैसे मांगेंगे? गिव मी 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, ठीक है। शुगर को कैसे मांगेंगे? गिव मी 1 kg शुगर, 1 kg शुगर, ठीक है। दिस गेट इज मेड ऑफ आयरन, ठीक है। वुड, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, राइस है, गिव मी 1 kg राइस, ठीक है। जिन चीजों को आप गिन नहीं सकते, जो किलोग्राम में आती हैं, ठीक है, जिनको आप नाप तोल कर लेते हैं, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें मनी की। जो मनी है वो भी किस में आती है? अनकाउंटेबल में, क्योंकि वो जनरल वेल्थ की बात की जा रही है, उसमें किसी की कितनी संपत्ति है, ठीक है, कितने पैसे हैं किसी के पास, तो मनी किस में आती है? अनकाउंटेबल में, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। मनी कैन नॉट बी काउंट, तो ये किस में आ जाएगी? ये पूरी वेल्थ को इंडिकेट करती है ना, तो इसे हम अनकाउंटेबल नाउन में रखेंगे, ठीक है। लेकिन जो रुपीज होते हैं उसे आप काउंट कर सकते हो, रुपीज को काउंट कर सकते हो, तो रुपीज किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे काउंटेबल में, काउंटेबल नाउन। इफ आई से आई हैव 500 रुपीज,
शी गेव मी 100 रुपीज, मतलब 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 10,000 रुपीज। ठीक है, इनको हम गिन सकते हैं, लेकिन अगर मैं इनको एक साथ किसी वॉलेट या पर्स में डाल दूं तभी क्या हो जाएंगे, तब ये मनी की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, मनी मतलब अनकाउंटेबल। जब काफ़ी सारे नोट एक साथ हम रख देते हैं वो मनी कहलाते हैं। और जब हम रुपीस कैसे होते हैं, अलग अलग रुपीस हम दे रहे हैं, किसी को हम 500 दे रहे हैं, 1000 रुपीस दे रहे हैं, 2000 दे रहे हैं, 10,000, 1 लाख, अगर हम बोल कर दे रहे हैं, मतलब नोट दे रहे हैं, ठीक है, अलग अलग एक साथ हम रख देंगे, एक साथ देंगे तो वो आ जाएंगे मनी की फॉर्म में। अगर हम सिंगल दे रहे हैं, किसी को 500, किसी को 20 रुपीज़, किसी को 100 रुपीज़, तब वो क्या हो जाएंगे, तब हो जाएंगे वो काउंटेबल। और जब वो एक साथ हो जाएंगे तब वो हो जाएंगे अनकाउंटेबल। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने बात की नाउन की। ठीक है, तो नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे हम प्रोनाउन की। ठीक है, तो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।